गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे अपने हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, हाउ व्हेन एंड वेयर। जैसे कि हमने देखा था, अपने तो 3 लेक्चर हम देख चुके हैं, मैंने आपको भेजा हुआ है। तो 3 लेक्चर में क्या क्या हमने स्टडी किया है, आज उसी के विषय में हम उससे क्या करेंगे, थोड़ी सी और व्यू लेते हैं अपने न्यूज़ चैप्टर। इस तरह हाउ इंपॉर्टेंस आर डेट, जैसे कि मैंने डेट के विषय में बताया था कि कितनी इंपॉर्टेंस होती हैं। जैसे तो इस हेडिंग से अंतर्गत क्या आएगा, जैसे कि हमने अपने लेक्चर्स में आपने पढ़ा ही होगा कि मैंने क्या क्या बताया था कि देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वेयर फैसिनेटेड विद डेट। जैसे मैंने बताया था कुछ समय क्या माना जाता था कि जो हिस्टोरियंस थे वो क्या थे, डेट लिखने में बहुत आगे थे, वो डेट्स पे ही चलते थे। दे वेयर the heated debate about that the date which rulers where the crown battles are fought in the common sense notions। तो उस समय क्या था, जो डेट लिखी जाती थी, जो किसी रूलर से किसी सिंहासन रोहण होता था, किसी के बैटल्स होते तो उसमें से डेट्स लिखे जाते। तो हिस्टोरियन वेयर द सिनोनिमस विद डेट, तो ये माना जाता था हिस्ट्री क्या है, जो सिनोनिमस यानी कि क्या है, उसकी एक है। यानी कि हिस्ट्री में अगर पढ़ना तो क्या पढ़ना होगा, उन्हें डेट पढ़ना होगा, ये मानकर चला जाता था। डेट के विषय में यही कहा जाता था। और इससे क्या करें, एक धारणा लोगों ने बना ली थी, एक कॉन्सेप्ट था लोगों के दिमाग में कि डेट क्या है, अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो क्या हमें याद करना पड़ेगा, डेट याद करना पड़ेगा। तो क्या यही क्वेश्चन, क्या ऐसा है? लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंट में क्या, अगर देखा जाए अर्ली पीरियड से लेकर के अगर प्रेजेंट तक की बात की जाए तो क्या बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अब डेट ही बस नहीं होती, अब बहुत कुछ क्या है उसमें से हमें थ्योरी मिलता है। फाइंड द हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द मेमोराइजिंग डेट्स, कहता है इट्स सच अ कंसेप्शन ट्रू। कहता है क्या ऐसा कंसेप्शन क्या ट्रू है, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री सर्टेनिटी कहते हैं अबाउट द चेंज दैट अकर्स अवर टाइम। तो फिर हिस्ट्री क्या है, जो हमारी चेंज होती है टाइम में, क्या है उसके विषय में बताती रहती है। अबाउट द फाइंडिंग हाउ द थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज, और कैसी चीज के थिंग्स होती हैं जो चेंज हो जाती हैं। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, जैसे कि हम लोग, मैंने अभी बताया, हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसको, प्रेजेंट को पास्ट के विषय में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि पहले क्या था और अब क्या चेंज आया उसमें। इन सब चीज़ों के जरिए हम उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आप कहते लिविंग इन द वर्ल्ड, वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरियंस क्वेश्चंस अबाउट व्हाट दे अराउंड अस, यानी कि अपने आसपास क्या देखते हैं, उन्होंने क्या क्या इनके विषय में लिखा है। वी टेक थिंग्स फॉर द ग्रांटेड, कौन की चीज़ मिली है, एज इफ व्हाट वी सी इन द ऑलवेज बीन इन द वर्ड्स ऑफ द इनहेबिटेड, यानी कैसे लोग रह रहे हैं, डेट कैसे लिखी गई, कैसे क्या किया गया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कॉफ़ी टी के, बताया था कि लोगों ने रातों रात तो कॉफ़ी पीना चालू नहीं कर दिया था, उसमें क्या था, एक लॉन्ग प्रोसेस थी उनकी। उन्होंने एक साथ तो काम इसने स्टार्ट किया नहीं था कि एक ही दिन में कॉफ़ी पीना चालू कर दिया और डेट इनको मालूम चल गया। रेलवे ने उन्होंने क्या किया होगा, एक प्रोसेस चली होगी, एक टाइम लगा होगा इन सब में। तो इसको तो टाइम से लिखा नहीं जा सकता कि कॉफ़ी पीना लोगों ने कभी स्टार्ट किया। तो इसके लिए क्या है, डेट की आवश्यकता नहीं है। एक हमें टाइम ही मालूम होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट हुई, हम इसको डेट से ही नहीं शो कर सकते, और भी कई तरीके से बता सकते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये देख सकते हैं। और भी कई मैंने एग्जांपल दिए थे, आगे देखते हैं। जैसे मैंने एक ब्राह्मण का बताया था, इस पिक्चर पे देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर साइड पे आपकी बनी हुई है, तो हिंदुस्तान लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि इसमें से क्या था, जो एक ब्राह्मण क्या दे रहा है, रानी को वेद दे रहा है, कि जिससे क्या होगा, वेद को पढ़ेगी और ये क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमारे देश में रूल रेगुलेशन बनाएंगे। इसमें से ये पिक्चर इसमें ड्रॉ की गई थी। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट में हमने देख ऑल सच स्टोरीज क्वेश्चंस रिफर टू द बुक नोशंस ऑफ द टाइम, यानी कि उसी के विषय में डिस्क्राइब किया गया है, और कुछ इसमें नहीं है। बट डज नॉट हैव द ऑलवेज प्रिंसली डेट टर्म्स ऑफ द पार्टिकुलर ईयर ऑफ द मंथ। जो मैंने बताया था कि उससे कुछ वीडियो में, सेकेंड वीडियो में आपके रहा होगा कि क्या था, सब कुछ डेट के जरिए लिखा नहीं जा सकता। हम क्या कर सकते हैं, उसमें एक टाइम पीरियड के थ्रू बता सकते हैं कि एक टाइम पीरियड रहा होगा उसका, उसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं उसमें। ऐसा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें सिर्फ इसी के विषय में डिस्क्राइब किया गया है। फिर हम देखते हैं विच डेट्स, देखते हैं इसमें देख ही चुके हैं, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। तो विच डेट यानी कौन कौन सी डेट हमें लिखनी चाहिए, इसमें से इसकी बात आती है। तो कौन कौन सी डेट लिखनी, जैसे कि डेट क्या है, जैसे कि अभी तो इसमें से ये भी लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें से बताया गया था कि हमारे पहले जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग के विषय में दिखाया गया यहाँ पे। और जो लास्ट गवर्नर जनरल है वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके विषय में समझाया गया था कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हें लिख सकते हैं। यानी कि इसके विषय में हम लोग क्या, ये तो बता सकते हैं कि हमारे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे। लेकिन हर एक गवर्नर जनरल की क्या थी, अपनी एक हिस्ट्री थी। तो उनको क्या है, हम अलग अलग चैप्टर में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। उनको इस तरह थोड़ी डिवाइड किया जा सकता है कि सबको डेट के थ्रू बताया जाए। उनके विषय में कुछ चीज़ें हैं कि पहला कौन सा था, लास्ट कौन सा था, ये भी बताया जा सकता है, दूसरा तीसरा। लेकिन हम क्या, उनको एज ए चैप्टर पढ़ सकते हैं। उनको हमें इस तरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एज ए चैप्टर देख सकते हैं उन्हें।
कर्जन के विषय में देख सकते हैं। बहुत से ऐसे यहाँ पर हमारे गवर्नर जनरल आए थे भारत में, उनके विषय में अलग अलग से चैप्टर करके हम देख सकते हैं। इसमें आगे लिखा गया है हेंस्टिंग, इन सबको अंडरलाइन कर लीजिएगा। बेंटिंग हो गया, डलहौजी, कैनिंग, ये सब इसके विषय में थे। रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सब थे। ये क्या थे? यही थे। फिर हावी पेरोडाइज, कैसे इनको पेरोडाइज कैसे किया जा सकता है, कैसे कहते, वही कहानी यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। 1870 की जेम्स मिल की है, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे। पब्लिश कहता मैसेज क्या करते हैं, मैसेज 3 वॉल्यूम वर्क, ये क्या करते हैं 3 वॉल्यूम वर्क अपना एक पब्लिश करते हैं। और एक बुक का नाम क्या रहता है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एक ब्रिटिश इंडिया के नाम से क्या करते हैं, अपनी एक बुक लिखते हैं। उसमें से क्या इसका यानी कि इंडियन जो इतिहास होता है उसको क्या करते हैं 3 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। और सेक्शन कैसे डिवाइड करते हैं, एक में क्या डिवाइड करते हैं, हिंदू को रखते हैं, दूसरे मुस्लिम को रखते हैं, तीसरे में क्या कर देते हैं कि ब्रिटिश को रखते हैं। यानी कि इन्होंने इसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया भारत के इतिहास को। क्या आप समझ सकते हैं कि इसका जो डिवीजन था क्या वो सही है? नहीं, जो इनका डिवीजन था वो सही नहीं था किसी भी तरह से। इन्होंने क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट डिवाइड कर दिया था, इन्होंने रिलीजन डिवाइड कर दिया था पूरे हिंदुस्तान को। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिस्ट्री को कैसे डिवाइड कर के पढ़ा हुआ है। हिस्ट्री हमारे कैसे पढ़ाई जाती है, अर्ली पीरियड देखा जाता है, फिर मिडवल पीरियड देखा जाता है, और फिर मॉडर्न पीरियड देखा जाता है। जैसे कि आपने क्लास 6 में आपने पढ़ा है ऑलरेडी, किसके विषय पढ़ा था, अर्ली पीरियड में देखा था। फिर किसके विषय में देखा आपने, मिडल पीरियड के विषय में क्लास 7th में देखा। अब 8th में किसके विषय में देखें, मॉडर्न पीरियड के विषय में देखेंगे। जो अभी कुछ फोर्थ चैप्टर्स होंगे वहाँ पर आप किसके विषय में देखेंगे, मॉडर्न पीरियड के विषय में देखेंगे। तो कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ पर इस तरह यहाँ पर दिखाया गया, उन्होंने कुछ इस तरह उसको डिवाइड करने की कोशिश की थी। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो विषय